निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास मंजिल की ओर ले जाती है। यदि आप निरंतर अगर प्रयास नहीं करेंगे, निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप लड़खड़ाते रह जाएंगे, आपकी दिशा इधर उधर भटकती रह जाएगी, आप अपने मंजिल को नहीं पा पाएंगे। तो कोई भी काम करिए, आप निरंतर पढ़ते रहिए या निरंतर जो भी काम करते हैं वो करते रहिए और उस दिशा में सकारात्मक प्रयास करते रहिए, तो आपकी लक्ष्य एक न एक दिन जरूर मिलेगा। आइए, प्रतिशत पर आधारित एक और प्रश्न मैं ले आया हूँ। प्रश्न है, यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है, तो x का मान क्या होगा। इसमें जो ये x दिया है, इसका मान हमें निकालना है। सवाल बहुत आसान है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको आइए हम लगाते हैं, हल करते हैं। कह रहा है x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है। तो हमें इस x का मान निकालना है। तो जब ये बराबर में बीच में दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एरो का निशान देते हैं। x ये जब कहा है, इसको जब हटाते हैं तो गुणा का निशान होता है, और ये 5 है ऊपर। अब प्रतिशत का सिंबल जब हटता है तो ये बटे में 100 हो जाता है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए। यहाँ 75 है, 75 लिखिए। यहाँ का है तो गुणा हो जाएगा। यहाँ 16 है और प्रतिशत का सिंबल जब हटाएंगे यहाँ 100 हो जाएगा, बराबर 16। पहले हम इसको लगाएंगे और इसको लगाएंगे, तब जोड़ेंगे इसको, क्योंकि बोर्डमास के अकॉर्डिंग ये काम होगा। देखिए, अगर इसको हम काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 20 पचे 100 हो जाएगा। यानी यहाँ आपका, आप x में जब 1 का गुणा करेंगे तो x बटा 20 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि हमने इसको काट के छोटा बना दिया। फिर यहाँ प्लस है। अब देखिए, 25 यहाँ 75 होता है और 25 चौका 100 हो गया। यानी 75 और 100 कटा तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। फिर इस 4 को यदि हम काटते हैं तो 4 चौक को 16 होता है। अब क्या बचा, 3 गुणे 4, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 12। 3 चौक को 12, और फिर ये बराबर 16 है। अगला में हम क्या करेंगे, x बटा 20 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी बराबर को उस तरफ ये भेज देंगे उसको। तो पहले से हमारा 16 है, और जब ये बराबर के उधर जाता है तो इसका जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उल्टा हो जाता है। यानी यहाँ जो धन है, प्लस है, तो यहाँ आकर के माइनस में बदल जाएगा, यानी -12 हो जाएगा। जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो -12 होगा। यानी 16 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब देखिए, यहाँ भी बराबर दिया हुआ है। बराबर के उधर जब ये बटे वाला चीज जाता है तो तिर्यक गुणा हो जाता है, अर्थात x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 20। यानी जो बटे में है वो ऊपर अंश में चला जाता है, तिर्यक गुणा हो जाता है। यानी जो हम 4 में और 20 का जब गुणा करेंगे तो वो मान आएगा 80। 20 चौका 80 होता है, और यही x का मान हमें पूछ रहा है, कह रहा है तो x का मान क्या होगा। तो हमारा x का मान क्या आया, 80 आया। है ना सरल, कितना इजी है। हमको लगा, जब हम सही से नियम से लगाएंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। अगर नियम से कहीं भी भटकेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर देखते हैं कि बड़ा बड़ा चीज़ है, इधर उधर है, आप नियम नहीं जानते हैं तो आप उसे नहीं लगा पाएंगे, वो आपको कठिन लगेगा। लेकिन जब नियम आप जान गए कि ये का मतलब गुणा होता है, तो गुणा
प्रतिशत जब हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। पहले इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, बाद में जोड़ेंगे। नहीं तो अगर पहले जोड़ लेंगे या बाद में वो करेंगे तो गलत आ जाएगा। तो जो नियम होता है मैथ का, अगर नियम से अगर चलेंगे तो आपका उत्तर सही आएगा। आइए, मैंने जो लगाया है इसी के आधार पे मैं कुछ संख्या बदल देता हूँ। आपको लगा के दिखाना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि हमने ये सवाल लगा लिया। जैसे मैंने लगाया है वो आपको भी लगाना है, केवल मैं संख्या बदल देता हूँ। जैसे यहाँ 16 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 और यहाँ लिख देता हूँ 20 और यहाँ लिख देता हूँ 8। बस केवल मैंने क्या किया, कुछ अंकों का हटा दिया, उसका हेर फेर कर दिया। लगाने का तरीका वही रहेगा, जैसे मैंने लगाया वैसे ही यदि आप लगाएंगे तो उसका आंसर बढ़िया आएगा, सही आएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में अगर लिख करके भेजेंगे तो मैं उसको चेक करूँगा, यदि सही रहेगा तो शाबाशी दूंगा, अगर नहीं सही रहेगा तो मैं दोबारा फिर से आपको बताऊंगा। जो भी अगर नहीं लगा पाएंगे, गलत लगाएंगे, उन्हें मैं दोबारा लगा करके उनके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि इसका आंसर ऐसे लगेगा, ये सवाल ऐसे लगेगा। यदि हमारा पढ़ा हुआ आपको सही लगता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।